बुधवार की अष्टमी दुर्लभ है। इस बार बुधवार की अष्टमी 11 मार्च 2026 को हमें प्राप्त हो रही है। इसे बुद्धाष्टमी के नाम से जाना जाता है। अग्नि पुराण में बुद्धाष्टमी का व्रत का खूब वर्णन मिलता है। कहा जाता है बुधवार की अष्टमी का अगर व्रत किया जाए तो कई तरह के कई सुंदर प्रयोग जो कि सुंदर श्रेष्ठ और अति उत्तम ग्रहण के दौरान किए जाते हैं वह मात्र एक बुद्धाष्टमी व्रत दान पुण्य जप तप से मिल जाता है। तो बुद्धाष्टमी 11 मार्च 2026 की है। इस दिन कई लोग शीतला माता अर्थात शीतला माता के सुंदर स्वरूप का भी पूजन करेंगे। तो ठंडा बार है, निश्चित रूप से शीतला माता का पूजन आप इस अष्टमी अर्थात बुधवार की अष्टमी के दिन कर सकते हैं। गुरु जी द्वारा बताया गया एक सर्वश्रेष्ठ उपाय जो कि खास तौर पर बीमारी को दूर करने के लिए है, इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, बड़ी आसानी से आप इस उपाय को कर पाए। तो बुद्धाष्टमी के दिन आपको व्रत उपाय कैसे करना है सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। एक विशेष जानकारी, 10 मार्च को सप्तमी है, मंगलवार को। अगर आपके यहाँ सप्तमी का व्रत किया जाता है या सप्तमी पूजी जाती है तो आप मंगलवार 10 मार्च को करें, परंतु मैं पंचांग में पढ़ रही हूँ 11 मार्च 2026 को बुधवार की अष्टमी है और इसी दिन बाशोड़ा अर्थात शीतला माता पूजन किया जाएगा और बहुत सारे दुर्लभ संयोग हो रहे हैं। देखिए, बुद्धाष्टमी के दिन भगवान बुद्ध का पूजन अर्थात जो बुद्ध देवता है, ग्रह के स्वामी है, उनका पूजन किया जाता है और गणेश जी महाराज का तो यह दिन है ही। ऐसे में आप सभी हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, संतान की कामना अधूरी है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, बच्चे जिदपन करते हैं या दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो यह उपाय मात्र बुद्ध अष्टमी के दिन ही किया जाता है। तो बुधवार की अष्टमी के दिन आपको लेनी है एक कटोरी, भले ही पुरानी कटोरी हो परंतु आपको एक लेनी स्टील की ही कटोरी है और इस कटोरी को आपको बाद में प्रयोग नहीं लेना है, तो आप अपनी इच्छा अनुसार जैसी भी स्टील की कटोरी है आप ले लीजिएगा। ध्यान से सुने, एक उपाय नहीं बहुत सारे उपाय मात्र एक वीडियो में आपको समझने को मिलेंगे। इस वीडियो को आप सुन लेंगे तो आप कोई भी मन में प्रश्न भी आ रहा होगा ना, कमेंट्स में आप पूछेंगे तो तुरंत ही सब प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त कर लेंगे। तो आपको इसलिए वीडियो सुनना जरूरी है। तो आपको लेना है एक कटोरी भरकर हरा मूंग। हरे मूंग को खड़ा लेना है, कुटा हुआ पिसा हुआ हरा मूंग नहीं लेना है, खंडित ना हो। तो हरा मूंग का एक कटोरा भर लीजिए और आप सभी एक व्यक्ति के लिए एक ही कटोरी को उतारा करेंगे, इस बात का ध्यान रखें। दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरे हरे मूंग की कटोरी को आप काम में लेंगे। हरे मूंग की कटोरी में आपको रखने हैं 5 बेलपत्र। कितने बेलपत्र? 5 बेलपत्र रखने हैं और एक रखना है गुड़ का टुकड़ा। ठीक है। अब यह घर पर नहीं किया जाएगा उपाय, अन्य उपाय हैं जिसे घर पर कर सकते हैं, परंतु इस उपाय में आपको 5 बेलपत्र और एक गुड़ का टुकड़ा हरे मूंग की कटोरी में भगवान का ध्यान करते हुए, गणेश जी का ध्यान करें, आज की तिथि का स्मरण करें, माता रानी की तिथि है, अष्टमी है, महादेव का ध्यान करें और जिस कार्य की उन्नति होती है, जिस बच्चे की देखिए बुद्धि बंधन है या कोख बंधन है या कोई ऐसा हो गया है कि आपको लगता है कि बच्चे के कार्य में मन नहीं लगता, ट्रांसफर नहीं हो रहा है, परीक्षा में उन्नति नहीं हो रही है या जो है पुत्र प्राप्ति की इच्छा है, कोख बंधन है या व्यापार बच चुका है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, जो नजर टोक है, सब चीज के लिए यह काम करता है क्योंकि गुड़ अपने आप में कई तरह की शारीरिक कष्ट दूर करता है। हरे मूंग का संबंध बुध ग्रह से होता है, आप जानते होंगे। तो हरा मूंग का कटोरा जिसमें सामग्री मैंने बता दी, 21 बार, कितनी बार? 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से आपको उतारा करना है, एंटी क्लॉक उतारा करना है 21 बार और इसे ले जाकर आपको चले जाना है गणेश जी के मंदिर में। ठीक है, कहीं भी ढूंढिए, यह सिर्फ इस कालाष्टमी बुद्ध अष्टमी के दिन ही उपाय किया जाता है। तो हरे मूंग की कटोरी रखें, उसमें गुड़ इत्यादि सब ऊपर से आप रख लीजिएगा और इसे ले जाकर आप सभी गणेश जी महाराज के मंदिर में, वहां पुजारी बैठे हैं, उससे कोई अपने को ध्यान नहीं है, अपने आप को तो इस बात का ध्यान रखना है कि गणेश जी महाराज के दाहिने हाथ की तरफ आपको इस बुद्ध अष्टमी के दिन इस हरे मूंग की कटोरी को भरकर आपने जो उतारा किया है छोड़कर आ जाना है। फिर बाद में कोई व्यक्ति इसे किस प्रयोग में ले ले वो जाने और उनका काम जाने। आप अपना सही विधि नियम और धर्म से बहुत मन से इस उपाय को पूर्ण रूप से कर लीजिएगा। तो 11 मार्च 2026 को बुद्ध अष्टमी है और यह गुरु जी द्वारा बताया उपाय आपको जरूर से करना है। तो पहला उपाय मैंने आपको बता दिया। बढ़ते हैं दूसरे बुद्ध अष्टमी के सर्वश्रेष्ठ उपाय की तरफ। यह उपाय बहुत सरल है और अनंत गुना लाभ देने वाला माना जाता है। तो बुधवार अष्टमी है, कई सूर्य ग्रहण में दान पुण्य का फल देती है। अपने घर के मंदिर में एक सरल प्रयोग जरूर करें। बुधवार अष्टमी का अगर व्रत करना चाहते हैं तो इस दिन से नया व्रत भी आप शुरू कर सकते हैं। व्रत नहीं भी कर सकते हैं तो इन कार्यों को तो कर ही लीजिएगा। हरे रंग के कपड़े पहने, हरा रुमाल भी अपने साथ रख सकते हैं, इनका अपना एक महत्व है। देखिए, दूसरा उपाय घर के मंदिर में भी किया जा सकता है।
यह उपाय सिर्फ बुद्ध अष्टमी के दिन ही किया जाता है। उपाय करने के लिए कहीं से भी लाल फूल आप लेकर आएं और एक सफेद फूल लाएं और साथ के साथ एक चावल का दाना और एक दुर्वा। नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे हों, अधूरी इच्छाएं हो गई हो, तो एक चावल का दाना बहुत काम आता है। एक दुर्वा घास परिपूर्ण अवस्था में होनी चाहिए जो कि गणेश जी के निमित्त है, और साथ के साथ महादेव के निमित्त एक सफेद फूल, लाल फूल माँ गौरा का है। ठीक है, लाल फूल, सफेद फूल, एक चावल का दाना, एक दुर्वा घास अपने हाथ की हथेली में लीजिए। अपना नाम गोत्र बोलकर अपनी मनोकामना कहें, जो भी अटकी हुई बात है, जो भी कामना है वह कहें नाम गोत्र बोलते हुए। और जो है यह उपाय करते हुए आपको सिद्धि विनायक गणेश जी का ध्यान करना है। किसका ध्यान करना है? सिद्धि विनायक गणेश जी, मेरी जीवन की सब कामना सिद्ध करो, ऐसी प्रार्थना करनी है। तो एक चावल का दाना, एक दुर्वा, एक सफेद फूल, एक लाल फूल हाथ में लेकर अपनी मनोकामना कहकर आपको सबसे पहले यह जो सामग्री है इसे गणेश जी के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद माँ गौरा के स्थान पर स्पर्श कराना है। उसके बाद अपनी कामना कहकर सिद्धि विनायक गणेश जी की जय कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। कहा जाता है सिर्फ बुद्ध अष्टमी के दिन ही यह उपाय किया जा सकता है। तो यह घर पर भी कर सकते हैं आप, महादेव के मंदिर में। दो उपाय हैं। अब इस दिन जब आप बुद्ध देवता का पूजन करेंगे, गणेश जी का पूजन करेंगे, तो ओम बुम बुद्धाय नमः, यह जो है आप सभी बुद्ध देवता का मंत्र है। ओम बुम बुद्धाय नमः कहें या ओम जो है गणेशाय नमः, इस मंत्र के साथ भी आप जाप कर सकते हैं। इच्छा आपकी है। आप सभी को, जैसे कि गणेश जी महाराज बुद्ध देवता का या तो आपके पास फोटो प्रतिमा है तो उत्तम है, नहीं तो हरे मूंग का एक ढेर सा बनाकर आप बुद्ध देवता के निमित्त रोली, चंदन मोली, अक्षत इत्यादि भी समर्पित कर सकते हैं। बाद में इस जो है जो हरे मूंग है उन्हें आप गणेश जी को समर्पित कर दीजिए, या किसी भी तरह से गौ माता को खाने के दे सकते हैं। बुद्ध देवता की फोटो नहीं होने की स्थिति में आप हरे मूंग, उनका स्वरूप हरा माना जाता है, उनका रंग हरा माना जाता है, तो इस तरह से आप पूजन कर सकते हैं। नहीं तो गणेश जी की विधि विधान से पूजा करें। आप गणेश जी के पूजन का विधान जानते ही होंगे। ऐसे में आप सभी को सरल विधि से गणेश जी की पूजा करनी है और 108 की संख्या में, कितनी? 108 की संख्या में दुर्वा घास लेनी है। जैसी भी आपके पास हो, हरे रंग के धागे में, लाल पीले रंग के धागे में, आप हरे रंग के जैसे भी स्वरूप में हो, आप एक हरे मूंग की दुर्वा की माला बनाएं और मयूर ध्वज गणेश जी की जय, सिद्धि विनायक गणेश जी की जय और अपनी कामना कहते हुए गणेश जी महाराज के गले में इसे धारण कर दीजिए। ठीक है, यह भी उपाय सरल विधि से इस बुद्ध अष्टमी के दिन किया जा सकता है। अगला उपाय जो बहुत सरल है और बहुत अधिक लाभ देता है वह आप अपने घर के मंदिर में करें। देखिए, यह शीतला माता के सुंदर स्वरूप के पूजन का दिन है और महाव्रत के रूप में आज जाना जाता है। आप अपने घर के मंदिर में एक दीपक, माँ गौरा, माँ दुर्गा भवानी का ध्यान करते हुए लंबी बत्ती का दीपक लगाएं। उस दीपक में लौंग का जोड़ा डालें, चाहे तो दीपक सरसों के तेल का, चाहे तो घी या तिल के तेल का, इच्छा आपकी है। आप सभी को सरल विधि से एक दीपक लगाना है। संभव हो तो पूरा रात दिन लगाएं, नहीं तो एक अलग से दीपक अन्य देवी देवताओं के नाम से लगाएं और एक दीपक माँ भवानी के नाम से आप इस श्रेष्ठ बुधवारी अष्टमी के दिन दीपदान अपने घर पर करें। सरल विधि से आप माता के दुर्गा चालीसा का मात्र पाठ कर लेते हैं आज के दिन, तो भी इसका अनंत गुना फल मिलता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से भी स्वतः ही मुक्ति मिल जाती है। तो इस बुद्ध अष्टमी के दिन आपको घर पर दुर्गा भवानी के निमित्त सामान्य सरल तरीके से दुर्गा चालीसा का पाठ कर दीपक लगाकर माता के मंदिर में या घर के मंदिर में नारियल का भोग लगाना है। बाद में आप नारियल का भोग लगाकर किसी कन्या को दान में दे सकते हैं इसे, या प्रसाद स्वरूप स्वयं ग्रहण कर सकते हैं। माता के लिए लाल फूलों की माला का प्रबंध करते हैं, या अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार चुनरी, लाल जो पुष्प है खाली एक, या आप सुहाग की सामग्री जो भी आपसे बन पड़े किसी दुर्गा माता के मंदिर में, अपने घर के मंदिर में आप जरूर से माता को समर्पित करें। किसी भी अष्टमी के दिन कन्या को घर पर बुलाकर खीर, चना इत्यादि या पूरी इत्यादि का जो भोग है वह खिलाना, माँ को भोग लगाना, बाद में कुछ दक्षिणा इत्यादि कन्या को विदा करते समय देना श्रेष्ठ और अद्भुत कन्या पूजन का फल देती है। तो हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं, तो इस बुद्ध अष्टमी के दिन कन्या पूजन सर्वश्रेष्ठ रूप में मात्र एक कन्या का भी कर लेते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ लेते हैं, माँ के निमित्त दीप दान कर देते हैं,
साथ के साथ माँ भवानी के निमित्त आप सुहाग सामग्री चढ़ा लेते हैं तो निश्चित रूप से अनंत गुना लाभ मिलता है। तो यह बुद्ध अष्टमी कोई सामान्य नहीं है। इस दिन कई कई लोग शीतला माता का सर्वश्रेष्ठ पूजन भी करेंगे। तो आप सभी को किसी भी नीम वृक्ष कहीं भी आसपास मिल जाए, तो नीम का कहीं पेड़ मिल जाए, तो आप एक जल का लोटा लीजिए। जल के लोटे में हल्दी और कच्चा दूध, हल्दी का संबंध आरोग्यता से होता है, दूध का संबंध संतान से होता है, चंद्रमा से होता है। तो दूध और हल्दी और जल के लोटे में इसे नीम वृक्ष की जड़ में आप माँ शीतला का ध्यान करते हुए समर्पित जरूर से करें। नीम वृक्ष में माँ शीतला का ध्यान करते हुए जो भी आज के दिन इस तरह से जल समर्पित कर कच्चा सूत लेकर 5 या 7 परिक्रमा लगाता है, उसका सौभाग्य बढ़ता चला जाता है और दुख दारिद्रता का अंत स्वतः हो जाता है। करके देखिएगा, बुद्ध अष्टमी के दिन किया गया यह सरल कार्य आपका भाग्य प्रबल कर सकता है और दुख दारिद्रता के अंत के लिए सबसे उत्तम परिणाम देने वाला होगा। तो इस तरह से आपको यह कार्य करना है। यह बुद्ध अष्टमी गणेश जी की पूजा, बुद्ध भगवान की पूजा के लिए और साथ के साथ महादेव और माँ गौरा की पूजा के लिए जाना जाएगा। किसी शीतला माता मंदिर में आप ढोक देकर आते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भी इससे अनंत गुना लाभ मिलता है। इससे पहले मैंने आप सभी को बतला दिया है कि शीतला माता का पूजन कैसे करना है, ठंडे दीपक का उपाय कैसे किया जाता है, अन्य उपाय की जानकारी मैंने पहले ही चैनल पर वीडियो के माध्यम से दे दी है। आप जरूर से देखिएगा। अभी के लिए यह बुद्ध अष्टमी का उपाय इतना ही। बिना व्रत के भी कर सकते। कोई प्रश्न हो पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें।